बाइनरी एडिशन का क्या मेथड है। इन एग्जांपल्स में हमें दो बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं और इनको हमें ऐड करना है। इसके लिए हमें बाइनरी एडिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके रूल्स क्या हैं वो हम देखते हैं। अब जिस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं वैसे ही प्रोसेस हम बाइनरी एडिशन में फॉलो करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए सम क्या है और कैरी क्या है। इससे पहले हम इन बाइनरी नंबर्स को ऐड करें, हम कुछ देखते हैं जिसकी हमें जानकारी है और जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। दैट इज दो डेसिमल नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। तो 17 प्लस 17, तो सबसे पहले हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू करते हैं। तो 7 प्लस 7 कितना होता है 14। तो ये जो 4 है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इस केस में, वो हम सम पोर्शन में लिखते हैं और ये जो 1 है ये कैरी बन जाता है टू द नेक्स्ट कॉलम। तो आंसर आता है 34। अब क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो बिट्स होते हैं 0 एंड 1, जो भी नंबर है वो 0 एंड 1 का बना होगा। तो यहाँ पे ये 5 केसेस आते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर मैं 0 को 0 के साथ ऐड करती हूँ तो सम पोर्शन में हम 0 लिखते हैं और इस केस में कैरी कुछ नहीं होगा, जो नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू जाएगी वो 0 होगी। तो सम 0 है, कैरी 0 है। अगर मैं 0 प्लस 1 इस सीक्वेंस में ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1। 1 सम है और कैरी 0 है। तो नेक्स्ट कॉलम में जो वैल्यू जा रही है वो 0 होगी। अगर मैं 1 प्लस 0 को इस सीक्वेंस में ऐड करती हूँ तो भी आंसर हमारा 1 होगा, मीन सम 1 होगा और कैरी जो नेक्स्ट कॉलम में है वो 0 होगा। अब नेक्स्ट केस है 1 प्लस 1। अब हमें पता है अगर हम डेसिमल में 1 प्लस 1 करें तो क्या आंसर आता है 2। 2 का बाइनरी कोड क्या है, यस ये है 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 प्लस 1 बाइनरी में करती हूँ तो मुझे ये आंसर आएगा 1 0, जो कि 2 के बराबर है। अब कैसे लिखेंगे, 0 जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो सम बन जाएगी, वो हम यहाँ लिखेंगे। और ये जो 1 है ये कैरी बन जाएगा टू नेक्स्ट कॉलम, इसको हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पे और आगे कोई कॉलम नहीं है तो ये 1 को हम नीचे ले आएंगे। अदरवाइज अगर कोई वैल्यूज हैं तो हम उनको आपस में तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। तो सम 0 है और 1 कैरी है जब भी आप 1 प्लस 1 करते हैं। अब 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार हमने 1 को ऐड करना है। तीसरा 1 कब आता है, जब हम दो नंबर्स ऐड करते हैं। तो जनरली वो होता है कैरी फ्रॉम प्रीवियस कॉलम से। अब हमें पता है 1 प्लस 1 कितना है, अगर हम बाइनरी में ऐड करें तो 1 0। अब इस 1 0 में मुझे एक 1 और ऐड करना है तो कितना आंसर आएगा, हाँ जी 1 प्लस 0 इज 1 और ये 1, तो 1 1। अब ये जो 1 1 बाइनरी में लिखा है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 3। तो अगर आप 1 प्लस 1 डेसिमल में कर दो तो क्या आंसर आता है, 3 बार आपने 1 को ऐड किया तो आंसर होगा 3। और 3 का बाइनरी कोड क्या है 1 1। अब इस केस में जब हम बाइनरी में ऐड करते हैं तो ये जो 1 है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये सम पोर्शन बनेगा और ये जो 1 है ये कैरी बनेगा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो ये जो 1 है इसको हम यहाँ लिखेंगे नीचे सम पोर्शन में और ये जो 1 है ये बन जाएगा कैरी टू द नेक्स्ट कॉलम। तो सम 1 है और कैरी 1 है जब आप 1 प्लस 1 करते हैं बाइनरी में। अब ये रूल्स की हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए। ये रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करते हैं। 1 प्लस 1 इज 0 एंड 1 कैरी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये 1 कैसे आया। जब हमने ये प्रीवियस कॉलम में 1 प्लस 1 किया तो ये 0 और उसका ये 1 हमने इधर कैरी लिखा। अब 1 प्लस 1 सेकेंड कॉलम में आंसर आएगा 1 एंड 1 कैरी, मीन्स ये लास्ट वाला केस चल रहा है। फिर 1 प्लस 1 1 एंड 1 कैरी, क्योंकि आगे अब कोई और बिट्स नीचे नहीं है तो हम 1 को नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 इन बाइनरी, ये आंसर है। अब क्रॉस चेक कर सकते हो डेसिमल में कन्वर्ट करके। 1 1 1 डेसिमल इक्विवेलेंट है 7, क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो 7 प्लस 7 होता है 14 डेसिमल में। तो क्या ये आंसर 14 के बराबर है जो बाइनरी में आया है। आप इसको सम ऑफ वेट मेथड लगा के कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में। उन वेट पोजीशंस को ऐड कर दो जो जहां पे कॉरस्पॉन्डिंग बिट 1 है। ये 0 वाले को आप छोड़ सकते हो। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 14।
तो हमारा ये जो आंसर है बाइनरी में आया ये करेक्ट है। तो ये जस्ट एक मेथड है क्रॉस चेक करने का, वेरीफाई करने का। अब हमारे जो सेकंड एग्जांपल है इसमें एक बाइनरी पॉइंट दिया हुआ है दोनों नंबर्स में और कुछ फ्रैक्शन पोर्शन है, मींस बाइनरी पॉइंट के बाद भी कुछ बिट्स हैं। तो इस तरह के नंबर को अगेन हम ऐड करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करके, क्योंकि इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो वो 0 ही माना जाएगा। सो 1, फिर 0 + 1 इज 1, 0 + 1 1, फिर हम ये बाइनरी पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 + 0 इज 1 और 1 + 1 मीन्स ये वाला केस आ जाएगा। सो 1 + 1 इज 0, सम में 0 लिखेंगे और 1 कैरी होगा। आगे कोई और नीचे बिट्स नहीं है तो 1 को हम नीचे लिख देंगे। अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 11.001 का है 3.125 और 10.11 जो बाइनरी में लिखा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 2.75। अगर हम इन दोनों नंबर्स को डेसिमल में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 5.875। तो क्या ये जो हमारा फाइनल आंसर है इसे मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो सेम आंसर आता है। तो ये जो होल नंबर पार्ट है 101 ये 5 के इक्विवेलेंट है डेसिमल में। और अब ये जो फ्रैक्शन पोर्शन है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी डेसिमल में। तो हम सम ऑफ वेट मेथड लिखेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन पोर्शन है तो हमने नेगेटिव वेट्स लिए -1 -2 -3। तो 1/2 + 1/4 + 1/8 तीनों बिट्स को हमें ऐड करना है क्योंकि तीनों बिट्स 1 है। तो 0.5 + 0.25 और 1/8 का आंसर होता है 0.125। इनको आपस में ऐड कर दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 0.875। तो ये जो बाइनरी पॉइंट के बाद हमने 111 लिखा वो किसके इक्विवेलेंट है 0.875। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है।